आज की कहानी है माँ का राज। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। आसमान में काले बादल थे और हवा में गीली मिट्टी की महक फैली थी। मैं एक हाथ में छोटा काला छाता और दूसरे हाथ में अगरबत्ती लिए कब्र के सामने खड़ी थी। सामने ताज़ा मिट्टी थी जिसमें मेरा जीवन साथी मोहन हमेशा के लिए सो गया था। आँखों के सामने 40 साल की ज़िंदगी एक फिल्म की तरह घूम गई। पहली मुलाकात, बच्चों का जन्म, घर बनाने का सपना और साथ साथ संघर्ष। आज सब खत्म हो गया था, लेकिन दुख मनाने का वक्त नहीं मिला। अंतिम संस्कार के 7वें दिन ही बड़ा बेटा सुनील, जिस पर मोहन ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, मुझे लेकर शहर के बाहर चला गया। रास्ते भर मैं सोचती रही कि शायद मंदिर दरगाह ले जा रहा होगा, लेकिन जैसे ही गाड़ी सुनसान इलाके में रुकी, उसने ठंडी आवाज़ में कहा, माँ, अब हम आपका खर्च नहीं उठा सकते, आप यहीं उतर जाइए। मेरे कानों में जैसे बम फटा। मैं अविश्वास से उसे देखती रह गई। उसकी आंखें ठंडी और कठोर थीं। मैं सड़क किनारे बैठ गई। लगा दुनिया खत्म हो गई है। लोग कहते हैं पति चला जाए तो बेटे का सहारा होता है, लेकिन कभी कभी बेटे होना ना होने जैसा ही होता है। सुनील को पता नहीं था कि मैं पूरी तरह बेसहारा नहीं थी। मेरी जेब में पासबुक थी जिसमें मोहन और मैंने ज़िंदगी भर की बचत जमा की थी। रकम थी 3 करोड़ से भी ज़्यादा। मोहन हमेशा कहते थे, लोग तभी अच्छे होते हैं जब उनके पास कुछ हो। उस दिन मैंने ठान लिया कि मैं भीख नहीं मांगूंगी, अपना राज नहीं बताऊंगी, चुपचाप देखूंगी कि दुनिया मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है। मैंने शहर में एक पुराना सा कमरा किराए पर लिया। किराया पासबुक के ब्याज से देती थी। दिन में मंडी में छोटे मोटे काम करती, सब्जियां धोना, बोरे ढोना, सामान लपेटना। लोग मुझे गीताबाई कहने लगे। किसी को पता नहीं था कि यह औरत करोड़ों की मालकिन है। रात में पुराने लकड़ी के बिस्तर पर लेटते हुए मुझे अपने घर की याद आती। छत का पंखा जो चरमराता था और मोहन द्वारा बनाई गई मसाला चाय की खुशबू। कभी आंसू निकल आते, लेकिन मैं खुद को समझाती, गीता, जब तक सांस है चलते रहना है। एक दिन मंडी में मोहन का पुराना दोस्त राकेश मिला। उसने मुझे पहचान लिया और चौंक कर पूछा, दीदी, आप यहाँ इस हाल में? सुनील कहाँ है? मैंने हल्की मुस्कान दी। बेटे बहुत व्यस्त हैं, मैंने खुद अलग रहना चुना है। सच मैं किसी से नहीं कहती थी। कुछ महीने बाद खबर आई कि सुनील का बिजनेस डूब गया है। बैंक के नोटिस, कर्जदारों की धमकियाँ, सब उस पर टूट पड़े। एक शाम अचानक सुनील मेरे दरवाजे पर आ खड़ा हुआ, चेहरा थका, आंखें शर्म से झुकी हुई। माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती की, घर बर्बाद हो गया। अब समझ में आता है कि आपने और पापा ने कितनी मेहनत की थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं उसे चुपचाप देखती रही। आंखों में आंसू थे, पर दिल में तूफान। मैंने पासबुक उसके हाथ में रख दी। सुनील, इसमें 3 करोड़ से ज़्यादा है। यह हमारी पूरी उम्र की मेहनत है, लेकिन यह सब तुम्हारा नहीं है। वह चौंका। माँ, जब तुमने मुझे सड़क पर उतार दिया था, तभी साबित कर दिया था कि तुम्हारे लिए माँ से ज़्यादा दौलत मायने रखती है। अगर मैं चाहती तो यह सब तुम्हें दे देती, लेकिन अब यह रकम मैं उन औरतों और बच्चों को दूंगी जिनके पास कोई सहारा नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह मेरे पैरों पर गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसका सिर सहलाया। सुनील, चाहे जितनी चोट दी हो, तू मेरा बेटा ही है। माँ अपने बेटे को भूखा मरते नहीं देख सकती। मैंने कहा, इसमें से 2 करोड़ रुपए मैं अनाथ बच्चियों, विधवाओं
और गरीब औरतों की मदद के लिए दान कर रही हूँ। 50 लाख रुपए गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च होंगे। और थोड़ा रुककर मैंने उसकी आंखों में देखा, 50 लाख रुपए मैं तुम्हें दे रही हूँ ताकि तुम दोबारा खड़े हो सको, लेकिन याद रखना यह रकम मेरी ममता का हिस्सा है, तुम्हारे हक का नहीं। सुनील सुबकने लगा। वह समझ गया कि माँ का दिल कितना बड़ा होता है। चोट खाने के बाद भी अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती। उस दिन मैंने अपना फैसला कर लिया, पैसा इंसानियत की सेवा में लगाया और थोड़ा सा बेटे की नई शुरुआत में। सुनील जिंदगी भर पछतावे में जीता रहा, लेकिन मोहल्ले के औरतें मुझे मिसाल मानने लगी। वो माँ जिसने बेटे को माफ़ किया मगर इंसानियत को सबसे ऊपर रखा, और यही था मेरा असली गर्व।